शलोम टू एवरीवन। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गलेशियंस गलातियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 16, 17, 18, 19 और यहाँ पर परमेश्वर के लिए जीना, पिता के लिए जीना, यीशु मसीह में होके पिता के लिए जीना। मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ सामने। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही धर्मी ठहरता है। व्यवस्था के जितने भी काम है उन्हें ना करके वरन केवल विश्वास करके ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तभी हम सच्ची धार्मिकता हमें प्राप्त होती है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं। पौलुस, हम जानते हैं, यहूदी है और वो अपने आप के लिए भी कहता है कि हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। तो जितने भी व्यवस्था के काम है, चाहे वो वचन के द्वारा माने जा रहे हों या वो एक्शंस में हो या प्रैक्टिस में हो किसी के, वो तब भी धर्मी नहीं ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। और कई लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु पर विश्वास तो करना है और साथ ही साथ व्यवस्था की कामों को भी करना है, उन कामों को भी अपनी लाइफ में लेना है, नहीं तो उद्धार नहीं हो पाएगा। और यहाँ वचन बताता है 17 पद, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले, यदि हम व्यवस्था के कामों को ना करें और अपने अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस हो जाएं, इस बारे में गिल्ट हो हमारे अंदर कि हम व्यवस्था के कामों को तो कर नहीं रहे हैं, तो आप ही पापी निकले, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? क्या मसीह ऐसा है कि जो आपको उद्धार दे रहा है, धार्मिकता दे रहा है विश्वास से, पर एक साथ ही चाहता भी है कि आप व्यवस्था के कार्य भी करें? तो यहाँ लिखा है कि यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसे फिर से बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। जिन बातों को, जो व्यवस्था की बातें थी, लीगलिस्टिक सिस्टम था, जो लीगलिज्म था, जो कि रिलीजियस सिस्टम था, उसको हटाकर, उसको ना मानकर, लिखा है यहाँ पे, जिसको जब हमने हटा दिया तो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करना उस लीगलिज्म को अपने लाइफ में, तो अपने आप ही को पापी ठहराना हो है। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। व्यवस्था के द्वारा ही, व्यवस्था के लिए ही मरा हूँ ताकि परमेश्वर के लिए जीऊं। और मैं यही आपको कह रही हूँ कि परमेश्वर के लिए जीना है तो केवल विश्वास करना है यीशु मसीह पे, ताकि उसकी धार्मिकता जो प्रभु यीशु की है वो हमें मिले और हम पिता के लिए जीना सीखें, पिता में जिए, प्रभु में होकर। इंग्लिश एम्प्लीफाइड में है, yet we know that a man is not justified or placed in right standing with God by works of the law, but only through faith in God's beloved Son, Jesus Christ. And even we as Jews have believed, ये पौलुस लिख रहा है और पौलुस अपने लिए कह रहा है कि even we as Jews have believed in Christ Jesus so that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. By observing the law, no one will ever be justified, declared free from the guilt of sin and its penalty. But if we seek to be justified in Christ by faith, we ourselves are found to be sinners. Does that make Christ an advocate or promoter of our sin? Certainly not. For it, for if I should rebuild through word or by practice what once I tore down, the belief that observing the law is essential for salvation, I prove myself to be a transgressor. For through the law I died to the law and it demands on me. Because salvation is provided through the death and the resurrection of Christ, so that I might from now on live to God.
क्योंकि उद्धार जो है वो परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा है, न कि व्यवस्था के कामों में होकर हमें उद्धार प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं, वरन केवल विश्वास से। और ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है उसके पुत्र के द्वारा। सभी को जय मसीह की।